हाँ जी, अभी हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर रहे थे। किस किस से ज्ञात कर सकते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान? वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से और क्वथनांक के उन्नयन से, हिमांक के अवनमन से और परासरण दाब से। तीनों विधियों से विलेय के कणों का मतलब मोलर द्रव्यमान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये चारों विधियां, तीनों नहीं, कौन सी विधियां? चारों विधियां। ये क्या होती हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म वाले होते हैं। इनमें से कौन सी विधि श्रेष्ठ है? तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की कौन सी विधि श्रेष्ठ है, तो वो कौन सी विधि श्रेष्ठ है? परासरण दाब की विधि। ये परासरण दाब से जब हम मापन करते हैं किसका? विलेय के मोलर द्रव्यमान का, तो उससे हमको लाभ होता है और क्या क्या उपयोगिता है उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इससे क्या है, जो जैव अणु होते हैं, जैव अणु जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, अमीनो एसिड्स हैं, ऐसे कुछ शरीर में पाए जाते हैं, जीवों में पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जैव अणु कहते हैं। और बहुलकों का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में, बहुलक क्या होते हैं? जब छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ करके लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, जैसे चमड़ी छोटे छोटे अणुओं के समूह से बनी हुई है, ये क्या कहलाया? इसका बहुलक कहलाया। प्लास्टिक जो बनते हैं वो भी क्या कहला गए? बहुलक। उनका मोलर द्रव्यमान हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञात करने के कौन कौन से तरीके हैं? देखो, अणुसंख्यक गुणधर्मों में से जैसे क्वथनांक का उन्नयन हो, हिमांक का अवनमन हो और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो, इनकी तुलना में परासरण दाब के मापन की विधि सबसे क्या मानी जाती है? उत्तम मानी जाती है और प्रचलित मानी जाती है। लोग इसी से निकालते हैं। ठीक है, किसी का मोलर द्रव्यमान निकालना है, बोले यार सारी विधि छोड़ो, किससे निकालेंगे हम? परासरण दाब से। सरल है, सस्ती है, आसानी से हो जाती है, इसके बहुत नुकसान नहीं है। तो देखो क्या क्या है फायदे इसके। तो आपको केवल हेडिंग से मतलब है। ये क्या है? कमरे के ताप पर मापन। तो सीधे लिख दो, इस विधि का उपयोग किसी ताप पर, कमरे के ताप पर आसानी से हम कर सकते हैं। ताप कम ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है भाई, हिमांक में अवनमन करोगे तो ताप घटाओगे, इतना घटाओगे कि वो ठोस बन जाए, क्वथनांक में इतना बढ़ाओगे कि वो गैस बन जाए, तब ना जाके तुम उसको निकालोगे। उसमें ताप का इशू है। ठीक है, और आप वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन में वाष्प दाब का झंझट है। इसमें क्या है, किसी भी ताप में कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कमरे के ताप पर भी हो जाती है। ठीक है, तो आपको हेडिंग हेडिंग का उपयोग करना है। इसमें मोलरता का उपयोग होता है। देखो, जैसे हिमांक का अवनमन है या क्वथनांक का उन्नयन है, इसमें क्या होता है? मोललता। ठीक है, और इसमें हम किसका उपयोग कर रहे हैं? मोलरता। तो मोललता की अपेक्षा मोलरता निकालना आसान होता है, तो ये इसलिए भी आसान होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं तनु विलयनों के लिए उच्च परिमाण। मतलब ये है, यदि हम विलयन को थोड़ा सा पतला रखते हैं तो हमको अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। मतलब जो उसका विलेय का मोलर द्रव्यमान होगा एक्चुअल मिलेगा, वास्तविक मिलेगा। विलयन कैसा होना चाहिए? तनु। और तनु विलयन में हमको जो इसका परिणाम मिलेगा या मान मिलेगा वो सभी कैसा होगा? अच्छा होगा। ठीक, वास्तविक मिलेगा। इसके बाद देखो यहां पर जैव अणुओं के लिए सर्वोत्तम। अब जैव अणु तो मैं बता चुका हूं कि जीव जंतु में जो पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जैव अणु बोलते हैं। जैसे प्रोटीन हो जाए, वसा हो जाए, कार्बोहाइड्रेट हो जाए, ऐसे ही पदार्थ। ठीक है, या बहुलक हो जाए। तो ये क्यों कारगर है कि यदि हम किसी चीज को गर्म कर दें तो जैव अणु जल्दी से नष्ट भी हो जाते हैं, है ना। या ठंडा कर दें तब भी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। यदि मैं सोचूं कि हिमांक के अवनमन का उपयोग करूं और प्रोटीन का मुझे क्या निकालना है? मोलर द्रव्यमान, तो दिक्कत हो जाएगी। यदि हिमांक के अवनमन से करूंगा तो ठंडा करना पड़ेगा, हो सकता है प्रोटीन नष्ट हो जाए। या क्वथनांक का उन्नयन करूंगा तो गर्म करना पड़ेगा, तब भी हो सकता है प्रोटीन क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, क्योंकि वो ताप संवेदी होता है। ठंडा गर्म करो तो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ठीक, तो ये सर्वोत्तम विधि है क्योंकि ये ताप पर निर्भर नहीं करती, इसलिए हम जैव अणुओं को इस विधि से निकाल सकते हैं मोलर द्रव्यमान उसका। ठीक है,
कम घुलनशील पदार्थों के लिए भी उपयुक्त है ना। माने जो पदार्थ पानी में घुलते नहीं हैं, अधिक मात्रा में नहीं घुलते, उनसे उसको भी हम इसके द्वारा क्या निकाल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की उत्तम विधि कौन सी है? परासरण दाब की है। क्यों है? ये कमरे के ताप पर भी संपन्न हो जाती है, ठीक है। इसके द्वारा हम जैव अणुओं या बड़े अणुओं का भी विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो कम घुलनशील पदार्थ हैं उनका भी हम क्या कर सकते हैं, मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, जो हमको मोलर द्रव्यमान मिलता है ये उच्च कोटि का मिलता है, माने इसमें त्रुटि की संभावना क्या होती है, कम होती है। और इसमें मोलरता का उपयोग किया जाता है, मोललता का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि मोलरता निकालना क्या होता है, आसान होता है, ठीक।